चलो पे अटेंशन। चिन्मय बेटा आपको जहाँ बिठाया था वहाँ चले जाओ फटाफट। भाई ये चीज़ आपको पता है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मोशन आपको पता है क्या होता है मोशन? हाँ, मतलब पोजीशन अगर चेंज हो गई उसकी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसने मोशन किया। व्हेन इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी कॉल इट एज मोशन। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट। और अलग अलग टाइप के मोशन आपने पढ़ लिए, बराबर। तो मोशन का मतलब बेसिकली आपको क्लियर है, चेंज इन पोजीशन। इसीलिए लेक्चर एक्सटेंड होता है, तुम्हारा ये टाइम पास खत्म नहीं होता ना। बराबर, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन चेंज हो गया तो आपको बोल सकते हैं मोशन पे, बराबर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन आपने पढ़े। अभी रिसेंटली आपने पढ़ा रोटेशनल मोशन, उससे पहले आपने पढ़ा सर्कुलर मोशन, उससे पहले आपने पढ़ा मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल मोशन, उससे पहले आपने पढ़ा मोशन इन 1D। तो अलग अलग काइंड के मोशन हो सकते हैं, बराबर है। तो आपने एक पढ़ लिया वन डायमेंशनल, जिसको आप लीनियर मोशन बोलते हैं। उसका दूसरा नाम ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकता है, रेक्टिलीनियर मोशन भी हो सकता है। फिर आपने 2D में पढ़ लिया, बराबर, कर्वीलीनियर मोशन बोल सकते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल ले आप पढ़ लें ना, मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद बेटा आपने 3D में नहीं पढ़ा है बट आपने सर्कुलर मोशन भी पढ़ा है। सर्कुलर मोशन 2D है 3D है? 2D है। अरे भाई क्लियर है ना, ठीक है, सर्कुलर पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपने रोटेशनल मोशन पढ़ा, करेक्ट है? हो गया कि पढ़ रहे हो अभी? हो गया ना, ओके। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑसिलेटरी पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये चीज डिस्कस कर रहा हूँ, पीरियोडिक मोशन। क्या लगता है आपको पीरियोडिक मोशन क्या है बेटा? व्हाट डू यू थिंक पीरियोडिक मोशन? ओके, ऐसा मोशन जो रिपीट हो जाए उसको बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर। कुछ एग्जांपल सोचिए। सबसे पहले क्लास से ही ढूंढना स्टार्ट करो, आपको समझ में आ जाएगा। फैन पीरियोडिक है, हाँ पीरियोडिक है सर। इसका जो ब्लेड है सर वो कुछ सेकंड बाद फिर वहीं पे आता है, अंडरस्टैंडिंग, ये पीरियोडिक हो गया, ओके। और कौन सा? क्लॉक का मोशन पीरियोडिक है सर, ओके। उसके बाद डे एंड नाइट पीरियोडिक है, बराबर है। भले अब अभी 1 बज रहा है या 12:30 बज रहा है तो 24 घंटे बाद फिर होएगा, रिपीट होगा वो साइकिल। अर्थ का मोशन सन कह रहा हूँ पीरियोडिक है। अर्थ का रेवोल्यूशन जो हमने बोला डे एंड नाइट, बराबर। सीजन्स पीरियोडिक है, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हाँ ये पता है कि भाई अभी गर्मी है तो फिर उसके बाद बारिश आएगी, बारिश के बाद विंटर आएगा, विंटर के बाद फिर गर्मी आएगी, फिर ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, करेक्ट है। तो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। हाँ, सीजन्स वाला एग्जांपल जो हम बोल रहे हैं दैट इज नॉट 100% कि वो एकदम सेम इंटरवल में रिपीट हो, बट हाँ ये तो है कि वो मौसम आएगा ही आएगा, ठीक। और कुछ सोचो। सिंपल पेंडुलम पीरियोडिक है, रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, ऐसा 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 ऐसा, बराबर। स्ट्रिंग ऐसे सर्कल पार्ट में घुमा रहे हैं हम लोग, गिटार की स्ट्रिंग, यस ये स्ट्रिंग को हम लोग अगर करें तो ऊपर नीचे जा रही है भाई, रिपीट हो रही है, बराबर। वेव बोल सकते हैं, बराबर, वेव, अगर ऐसा वेव देखें हम लोग, ठीक है, तो वो भी पीरियोडिक है, मोशन। अच्छा, वर्ल्ड कप भी पीरियोडिक है, हर 4 साल में आता है। अरे ये A motion which repeats itself after equal interval of time is called as periodic motion. एग्जाम्पल आप लोग ने बताया, बराबर। फैन का मोशन बता दिया, फिर आपने बोला अर्थ अराउंड सन, क्लॉक आपने बोला, क्लॉक की जगह हैंड्स ऑफ द क्लॉक लिख देता हूँ।
सीजन्स, बराबर। फिर आपने बोला और क्या बोला, सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सिंपल पेंडुलम में फिर हम लोग स्विंग भी डाल सकते हैं ना, झूला, करेक्ट। तो ये हो सकता है, बट हाँ ये आपको पीरियोडिक इसलिए लग रहा है क्योंकि ये यूसीएम है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बराबर सर। अगर अभी इसको हम फास्ट कर दें तो एक्सेलरेट करेगा लेकिन फिर से यूसीएम पे आ जाएगा, है ना। तो फैन आपके लिए यूसीएम में चला जा रहा है, करेक्ट है। ये हो गया आपका पीरियोडिक मोशन, करेक्ट है। वेव्स, बराबर है ना। स्ट्रिंग ऑफ गिटार, करेक्ट, उससे जो वेव प्रोड्यूस हो रही होता है और वो भी ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे, या पीरियोडिक है, वो रिपीट हो रही है। अच्छा, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? पेंडुलम ऑसिलेटरी है, ओके। तो क्या डिफरेंस है ऑसिलेटरी और पीरियोडिक में? सर ऑसिलेटरी में पूरा होने की कोई शर्त नहीं है, मतलब उसको ऊपर नीचे जाना चलेगा, उसका राइट लेफ्ट जाना चलेगा, बराबर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो राइट जाए तो घूम के फिर राइट आए, और अंडरस्टैंडिंग। अब ये ब्लेड्स ऑफ फैन है, बराबर। अब ये जब क्लॉकवाइज घूमता है तो द मोमेंट इट टेक्स क्लॉकवाइज टाइम, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं आती कि नहीं मैं तुरंत एंटी क्लॉकवाइज हो जाऊँ, वो क्लॉकवाइज ही घूमता रह रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो जैसे क्लॉकवाइज करता है और उसका दिल करता है कि फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज करूँ, तो वो कौन सा मोशन कर रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। मतलब जैसे आगे जाता है वैसे उसको मन करता है पीछे जाने का, जैसे पीछे जाता है तो मन करता है आगे जाने का, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम व्हेन इट मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन टू राइट एक्सट्रीम, इट इज ट्राइंग टू गो बैक, अंडरस्टैंडिंग। बट इनर्शिया की वजह से लेफ्ट एक्सट्रीम जा रहा है, फिर मीन आ रहा है, तो ये ऐसा पूरा नहीं घूम रहा है, ऐसा पूरा घूमा तो कौन सा हो गया? पीरियोडिक। अच्छा, सर्कुलर हो जाएगा। अच्छा, क्या ऑसिलेटरी पीरियोडिक है? सोचो सोचो सोचो, मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप खाली डेफिनेशंस पे जाओ। पहले ऑसिलेटरी का डेफिनेशन बता देता हूँ। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट ए मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन क्या होता है? ऐसा पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स जीरो, बराबर, तो वो मीन के अबाउट ही ऑसिलेट करेगा, आगे पीछे करता रहेगा, करेक्ट है। पीरियोडिक का डेफिनेशन है कि रिपीट करना मांगता है, बराबर। नहीं नहीं, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सुनो सुनो सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, परेशान मत होना। जरा देखो, ये आपका पेंडुलम है, करेक्ट। ये पेंडुलम यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, बराबर। अब बताओ, सुनो सुनो, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, लेट से 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ 1 सेकंड, मतलब 4 सेकंड बाद फिर वहाँ पे आएगा, फिर और अगला 4 सेकंड हो गए तो फिर वहीं पे आएगा। तो क्या ये रिपीट कर रहा है अपने आप को? हाँ, हर 4 सेकंड पे रिपीट तो कर रहा है। इसका मतलब हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, बट हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी, समझ में आया? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट मीन पोजीशन इज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक होना जरूरी है। एग्जाम्पल क्या ले लेंगे? पेंडुलम, करेक्ट। अच्छा, सिंपल पेंडुलम या कोनिकल पेंडुलम? सोच लो। कोनिकल पेंडुलम के अंदर इच्छा नहीं होती कि क्लॉकवाइज के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज कर लो, लेकिन सिंपल के अंदर है कि जैसे मैं मीन से राइट एक्सट्रीम कहूँ, मेरा मन कर रहा है पीछे आने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसमें सिंपल पेंडुलम हुआ, करेक्ट। स्विंग भी हो सकता है, स्विंग आगे गई तो पीछे। अच्छा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बताओ। हाँ, हो सकता है। जब मैं स्प्रिंग को आगे खींच रहा हूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे ला रही है, स्प्रिंग को दबा रहा हूँ तो वो खुलना चाह रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये हो सकता है। अच्छा, अगर एक वाटर है, मतलब सॉरी कंटेनर है, उसमें वाटर है, और जो वाटर जो है वो हर वक्त ऐसा स्टिल होने की ज़रूरत नहीं है, और उसमें एक ऑब्जेक्ट है जो पार्शियली फ्लोट कर रहा है,
तो जब लहरें आएंगी तो ये क्या करेगा, बराबर। तो ये भी क्या हो सकता है आपका, ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, बराबर। करेक्ट। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है ऑसिलेटरी का, क्या वेव्स ऑसिलेटरी है? हाँ सर, वेव्स जनरेट ही इसी हिसाब से होती है क्योंकि पार्टिकल अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते, बस ऊपर नीचे जा रहे हैं। देखो ना, इट इज जस्ट लाइक अगर अपने को वेव प्रोड्यूस करना है क्लास में, तो सब लोग अगर अपना एक एक हाथ ऐसे पकड़ के रखे, तो जब नीचे फर्स्ट वाला जब नीचे जाएगा तो सेकंड वाला थोड़ा नीचे जाएगा, बट थर्ड वाला वैसे ही फर्म रहेगा, बराबर। जब वो पूरा नीचे चला गया, इसको नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे देखते रहेंगे तो एक बंदे की वजह से दूसरे लोग का इफेक्ट आ रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, बट वो बंदा सिर्फ किधर जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। जैसे मैक्सिकन वेव होता है, देखा है फुटबॉल में? मैक्सिकन वेव नहीं देखा है? ऐसे लोग ऐसा अपना हाथ उठाते हैं, टाइमिंग है लेकिन उसकी, बराबर ऐसा, बराबर। तो इसने उठाया, तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या नजर आ रहा है, वेव जैसा आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? तो ये वेव भी आपका क्या है, पार्टिकल का ऊपर नीचे जा रहा है। ये पार्टिकल पहले किधर गया, ऊपर, फिर यही पार्टिकल किधर जाएगा, नीचे, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल वो देखा होगा आपने, जिम में लोग क्रॉसफिट करते हैं, बराबर। वो रोप ऊपर नीचे जा रही है ना, क्या रोप आगे जा रही है? नहीं, रोप का पार्टिकल सिर्फ किधर जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। वेव स्ट्रिंग वेव्स भी हो सकती है, साउंड वेव्स भी हो सकती है, EMW वेव्स भी हो सकती है, बराबर। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ऑसिलेटरी में उसकी इच्छा है पीछे आने की, पीरियोडिक में पूरा घूम के आने की, बराबर। तो ऑल oscillatory motion are periodic, but ठीक, all oscillatory motion are periodic but not all periodic motion are oscillatory। इतना समझ में आ गया? हार्मोनिक फंक्शन, साइन और कोसाइन फंक्शन जो है उसको हम लोग हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक है। मैथ में आपके हिसाब से हार्मोनिक क्या होता है? HP, यस। तो सब मैथ वाले हैं, मैं कुछ नहीं बात करूंगा, अगर आप बताएंगे तो डिस्कशन करूंगा, वरना नहीं करूंगा। AP तो आपको पता है, उसी का उल्टा है, करेक्ट है ना? तो AP में देयर इज कॉमन डिफरेंस, GP में देयर इज सम कॉमन रेशियो, बराबर है। उसी का उल्टा ही आपका चलता है, करेक्ट है। तो हार्मोनिक फंक्शन ये है, ऑल साइन कोसाइन फंक्शन आर हार्मोनिक, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो एक टाइप का हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। अपने चैप्टर में ये वर्ड है हार्मोनिक है, बट अपने में एक और वर्ड है सिंपल। तो सिंपल हार्मोनिक के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? अच्छा, हार्मोनिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, उनका और क्या क्या होना चाहिए, और कंडीशन होना चाहिए कि उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। सर कुछ समझ में नहीं आता, एम्पलीट्यूड का मतलब पता है आपको? कैन यू रिमेंबर व्हाट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और उनका फ्रीक्वेंसी फिक्स। चलो थोड़ा सा वर्क पर एनर्जी में जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ा है आपने फुर्सत से, पहले फास्ट पढ़ा लेकिन बाद में स्लो पढ़ा। F = -k(x)(n), ठीक है। n का हमेशा ऑड रखना है। अब दो केस हो सकती है, n आपका ऑड रहे, x आपका पॉजिटिव रहे और x आपका नेगेटिव रहे। जरा बताइए, अगर आप x को पॉजिटिव रखो, लेट्स टेक 2 + 2 ले ले, और n को ऑड के लिए 3 ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 ले रहे। तो जब मैं x को पॉजिटिव रख रहा हूँ, अगर ये मेरी ओरिजिन है 0,
0,0, x को मान लो मैं 2 रख रहा हूँ, तो जब मैं 2 रखूँ और n को मैं ऑड ले लूँ 3, तो 2⁻³ कितना हो जाएगा 8, बट माइनस की वजह से आंसर क्या आएगा -8 के। इसका मतलब फोर्स किधर लग रही है पीछे, ये समझ में आया? अच्छा x को नेगेटिव ले लो, -2 चलेगा, और n को ऑड रखो 3 चलेगा, -2 का क्यूब -8, और ये माइनस की ऑलरेडी है तो कितना बनेगा प्लस के, मतलब फोर्स किधर लगी आगे। स्टूडेंट्स डोंट यू थिंक हम जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं उसका उल्टा हमको आंसर आ रहा है? अगर मैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो फोर्स पीछे लग रही है, अगर मैं पीछे फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं तो फोर्स आगे लग रही है। कुछ ऐसा ही तो हमने पढ़ा था, कुछ याद आया? सर ये बॉल को अगर मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कर रहा हूं, बट इस पे फोर्स किधर लगेगी, आना किधर से आएगा पीछे। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट x इज पॉजिटिव, फोर्स इज व्हाट नेगेटिव, है ना। और अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट पीछे करा रहा हूं, x को नेगेटिव रख रहा हूं, तो फोर्स किधर लग रही है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट रिटर्न आएगा ही, और हम जो मोशन पढ़ रहे हैं वो है ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी के लिए होना जरूरी है, बराबर। तो फोर्स -kx⁻n, n 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, करेक्ट? सबको समझा? ऐसे बहुत सारा हो सकता है। सर हम ना 3 को ले रहे हैं ना 5 को ले रहे हैं, क्यों? टॉपिक का नाम है क्या लिखा है? सिंपल। सिंपल को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे इसीलिए। अच्छा 3 लोगे तो क्या होगा सर, क्यूबिक बन जाएगा। अरे भाई समझता है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग मेथड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ 2 क्यों नहीं ले सकते? 2 लेना ही नहीं, क्योंकि n को क्या रखना है ऑड, क्योंकि 2 लोगे तो आपको रीस्टोरिंग फोर्स वैल्यू भी नहीं आएगी। अरे भाई आप करके देख लो ना, अगर आप n को 2 रख दोगे, -2 का स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा 4 आएगा। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग? और फिर वो फोर्स इधर ही रख जाएगी, पीछे ही लग जाएगी। तो हमको n को क्या रखना है ऑड। तो सिंपल लेने मतलब n की पावर क्या होनी चाहिए 1। तो अगर n का पावर 1 है और इक्वेशन f इज इक्वल टू -kx⁻1 है, तो ये कौन सी इक्वेशन बनेगी SHM। तो सर अगर n का पावर 1 से कुछ भी ज्यादा है तो क्या, अगर f इज इक्वल टू -kx⁻n, तो वो SHM नहीं है बट क्या है ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी है बट सिंपल हार्मोनिक नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? सर n का मतलब 1, कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि n का मतलब 1 मतलब लीनियर, क्योंकि अगर आप देखो तो f इज इक्वल टू kx, मतलब x का पावर 1 है मतलब लीनियर। तो क्या ये लीनियर है? हाँ, ये यूजुअली हम लोग लीनियर ही लेते हैं। कुछ भी सर, पेंडुलम किधर लीनियर मोशन करता है? पेंडुलम तो ऐसा ऐसा करता है, उस मोशन को एंगुलर बोलना चाहिए। समझा? स्प्रिंग ब्लॉक समझा? स्प्रिंग ब्लॉक वाला तो लीनियर है, ऐसा ऐसा। अच्छा स्प्रिंग ब्लॉक ऐसा ऐसा भी लीनियर है। अच्छा लकड़े वाला जो फ्लोट कर रहा था वो भी लकड़ा वाला वैसे ही फ्लोट करता है, तो कुछ समझता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कर रहा है तो भी वो भी लीनियर है, ऐसा ऐसा कर रहा है लीनियर है, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये पेंडुलम कहाँ से लीनियर हो गया? अगर हम डिस्प्लेसमेंट को छोटा रखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो वो जो आर्क बनाएगा उसको हम लोग लीनियर मान सकते हैं। अरे S इज इक्वल टू आर थीटा में ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे आया पता है ना आपको? ये फॉर्मूला साइन थीटा से आया है, ये नहीं पता आपको? साइन थीटा से ही आता है ये फॉर्मूला। जब एंगल छोटा होता है ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जब आप करते हैं, ये कहाँ पे आपको है? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सुनो सुनो, दिखा आपको एक छोटा सा एंगल दिख रहा है? उस छोटे से एंगल में ये आर्क दिखा। ये आर्क इतना छोटा है कि आप इसको क्या ले सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। तो ये आर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर्क लेंथ। तो बोलो साइन थीटा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, करेक्ट है। और इसमें देखो करेक्ट, तो यहां पे क्या बनेगा, S इज इक्वल टू आर थीटा। बट अगर आपका थीटा छोटा है तो आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं,
थीटा। तो अगर आपने इसको थीटा ले लिया तब जाके बनेगा ना एस इज इक्वल टू आर थीटा। समझता है? तो कुछ क्या चालू है सर, कुछ आइडिया ही नहीं। कहाँ गए हम लोग? ऊपर। ठीक है, तो बोलने के लिए लीनियर है बट लीनियर वर्ड यूज नहीं करने का। बोलने का कौन सा हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऐसा मोशन जिसमें ये आपका कंडीशन सेटिस्फाई, दैट इज एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ठीक, अब कुछ ओफू वाला पार्ट समझो। मान लो एक पार्टिकल पहले पी पे था और वो क्यू पे आ गया। जब टाइम t1 था तब वो पी पे था, जब टाइम t2 हुआ तो वो क्यू पे आ गया, और ऐसा घूमने के चक्कर में उसने डिस्प्लेसमेंट किया कितना, थीटा। तो इसका ओमेगा जो लिखेंगे सर वो लिखेंगे ऐसा कुछ, सर्कुलर मोशन में पड़ा है, जिसको आप लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। समझ रहे? इस ओमेगा को आप क्या बोलते थे? बोलो। वेरी गुड, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, एक बॉडी समझ में नहीं आपको? पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको रोटेट किया, दिख रहा है? मतलब ऐसा था, ऐसा किया, दिख रहा है? तो आपका ये पॉइंट अब यहाँ पे पहुंच चुका है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे पहुंच चुका है, ए डैश पहुंच गया, तो उसने कुछ एंगल घूमा, दिख रहा है आपको? ये उसकी आर्क लेंथ हो गई, ये उसकी आर्क लेंथ हो गई। क्या दोनों की आर्क लेंथ सेम है? बट दोनों का क्या सेम है? एंगल सबटेंडेड थीटा। सो सिंस दोनों का थीटा सेम है, बराबर, और दोनों ने गिवन टाइम में वो किया, तो इनका ओमेगा सेम हो जाता है। और ये आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है कि जो ओमेगा है वो कांस्टेंट रहता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो वैसे यहां पे जो बताना चाह रहा हूं, ये ओमेगा का आपका बेटा यूनिट क्या बनता है, बराबर, कितना एंगल टर्न किया कितने टाइम में, बराबर, सिंपल। क्या लिखा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। देखा? मेरा दिमाग ना एकदम थोड़ा खराब हो रहा है। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को तो एन बोलते थे, एफ बोलते थे, जो अपन लिखते थे आरपीएम या आरपीएस। आरपीएस मतलब राइजिंग पुणे, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, बराबर। अरे आप है कि नहीं है? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो सर ये क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है भाई। इसमें एंगल कितना चेंज हो रहा है कितने टाइम में, इसमें ये चीज कांस्टेंट है। हाउ कम दिस इज कांस्टेंट? टाइम पीरियड फिक्स रहता है। कौन से मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर। कुछ थोड़ा सा इधर आओ, जरा इधर आओ। एक मान लो ये पार्टिकल है, ये यूसीएम करता है, ऊपर से टॉर्च रखा, शैडो मारा उसका, तो उसका शैडो यहाँ पे गिरेगा, दिखा 1 पे। अच्छा, पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पे, क्या हुआ है इस माइक को यार, इसमें कुछ जान ही नहीं है। अच्छा, जब इसका शैडो मारेंगे तो 2 पे आएगा। अच्छा, पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा तो ये 3 पे आएगा। अच्छा, जब यहाँ पे पहुंचा तो नीचे से लाइट पहुंचे तो यहाँ आ गया। ये थोड़ा निकाल ही देते, हाँ। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे आया शैडो। अच्छा, पार्टिकल देखो क्या कर रहा है, यूसीएम। अब आप उसके शैडो को देखो, उसके प्रोजेक्शन को देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? ये कौन सा मोशन हुआ? ऐसा कौन सा मोशन है ऋतिक रोशन? नो, SHM। अरे ये SHM है ना भाई, बट पार्टिकल क्या कर रहा है, यूसीएम। सो इसीलिए हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं।
वेरी यहाँ पे एंगल टर्न कितना हुआ 2 पाई और टाइम पीरियड क्या है t, ये पूरी चीज कांस्टेंट रहने वाली है सर्कुलर मोशन में। सो क्या मैं बोल सकता हूं व्हेन पार्टिकल परफॉर्म्स UCM, its projection performs what? SHM। थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं। अगर UCM कर ही रहा है भाई तो इस R को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। याद आ रहा है कुछ? अच्छा, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? अलोंग द रेडियस, है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर। अरे बोलो। अच्छा, और अगर वो सर्कुलर कर रहा है तो एक नेसेसरी एक्सेलरेशन होना चाहिए। कौन सा नेसेसरी फोर्स? कौन सी है? टेंजेंशियल फोर्स नहीं, फोर्स एक बहुत जरूरी फोर्स है, वो नहीं होगा तो होगा। जो आप बता रहे हो वो टेंजेंशियल लग नहीं रहा है, वो अलोंग द रेडियस है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कौन सा एक्सेलरेशन आना चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सब लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। अरे बोलो। तो इसीलिए तो सर ने ये फॉर्मूला पढ़ा है आपको। माइनस का लफड़ा बताओ क्यों है? क्योंकि सर AC और R का डायरेक्शन ऑपोजिट है ना। AC अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर है और R अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर है। और अगर आप देखो तो ये ओमेगा आपका क्या रहने वाला है? फिक्स। क्लियर है? अब थोड़ा इधर आओ। F इज इक्वल टू माइनस KX बराबर। सुनिए बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। फोर्स को लिख सकते हो मां बराबर, एक्सीलरेशन को क्या लिखोगे? बराबर है, इतना ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, K क्या है? कांस्टेंट। K को सर हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। K को हम लोग स्टिफनेस भी बोल सकते हैं। K को हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। बट ओवरऑल क्या हम इसको प्यार से कांस्टेंट बोल सकते हैं? कांस्टेंट है। अच्छा M क्या है? मास। मास चेंज ही नहीं होता। तो ये पूरा चीज क्या है? ये पूरे कांस्टेंट को मैं एक नया कांस्टेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको क्या लिख दिया? क्या लिखा? अभी देखो, आर्ग्यूमेंट करने वाले बच्चे ऐसे बोल सकते हैं सर K/M कांस्टेंट है, व्हाई डोंट यू रिप्लेस 2 कांस्टेंट विद 1 कांस्टेंट एंड कॉल इट एज बड़ा C, बड़ा कांस्टेंट। व्हाई डोंट यू रिप्लेस इट विद 1 बड़ा लेटर एंड कॉल इट एज अल्फा। बोल दो अल्फा कांस्टेंट। क्या जरूरत है ओमेगा स्क्वायर लिखने की? सवाल समझा? आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके कुछ भी लिख दो, गैमा लिख दो, बोलो गैमा इज कांस्टेंट। अल्फा लिख दो, अल्फा इज कांस्टेंट। समझा मेरी बात? थीटा लिख दो, बोलो थीटा इज कांस्टेंट। टी लिख दो, बोलो टी इज कांस्टेंट। बड़ा के लिख दो, लेकिन आप ओमेगा स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि ये क्या किसकी इक्वेशन है? SHM, और उसको रिलेट किससे करना है? UCM। तो वहां पे आपके पास था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहां पे आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन। वहां पे था पोजीशन वेक्टर R बार, यहां पे है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर X बार। समझा आपको? करेक्ट। तो सर अगर मैं आगे जाऊंगा तो एक्सेलरेशन किधर आएगा? पीछे। उस एक्सेलरेशन को बोल सकते हैं फोर्स के टर्म्स में, और उसी फोर्स को एक स्पेशल नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो SHM का डेफिनेशन अब इंट्रोड्यूस हो रहा है कि ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रोपोर्शनल हो? डायरेक्टली। बट उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट। अगर हम आगे जाएं तो एक्सेलरेशन पीछे, हम पीछे जा रहे हो तो एक्सेलरेशन आगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है SHM का कंडीशन। अच्छा, X का पावर बता दो क्या है? 1। और ये कहानी आपने ऑलरेडी पढ़ ली है। कौन सा मॉडल याद है? स्प्रिंग मॉडल पढ़ाया गया आपको, है ना? ये तो पढ़ाया गया ना, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ इस पर। बोलो ये तो मीन पोजीशन है,
तो यहाँ पे फोर्स कितनी है 0। सर ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे x पॉजिटिव है बट फोर्स किधर लग रही है पीछे। सर ये x नेगेटिव है यहाँ पे बट फोर्स किधर लग रही है आगे। समझ में आ रहा है? तो ये तो आपने पढ़ा है। तो आपने यूसीएम और एसएचएम का रिलेशन पढ़ लिया, इसीलिए एसएचएम स्टार्ट करने के पहले यूसीएम अच्छे से आना चाहिए। क्या कर दूं, फैन ऑफ कर दूं? अच्छा, व्हाट अबाउट ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी बोलना है, क्या बोलना है? फ्रीक्वेंसी। यूनिट सेम ही रहेगा, रेडियन पर सेकंड, बट अपने चैप्टर में ओमेगा इज ट्रीटेड एज व्हाट? कांस्टेंट। और वो ओमेगा जो आप पढ़ते हो बेटा, वो काइनेमेटिकल इक्वेशन में θ2 माइनस θ1 वाला, वो अलग है। अरे यार वो पढ़ते हो ना यार, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल डी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? लिख लो भाई। क्या हुआ? हाँ, जाओ वॉशरूम। ऐसा क्यों हाथ उठा रहा है भाई? आ रहा हूँ मैं, माइक चेंज करके। मैडम माइक चेंज करवा दो। जा जा जा। ए अली, तू बाहर क्यों निकला? तू अंदर जा। थैंक यू। तू अंदर जा। 2 लोग गए ना अभी। ये भी खराब बंद है। स्पीकर इसका तुम्हारे नीचे कोरल का किधर है? ओके, एक क्वेश्चन मैडम का है तो थोड़ा सा उसमें हार्मोनिक क्या है। देखो, सबसे पहले हमने ब्रेकअप ऐसे किया था ना, मोशन कर लिया था, फिर हार्मोनिक किया, फिर सिंपल किया। सिंपल में तो आपको पता है 1 डालना है। हार्मोनिक मतलब क्या हो रहा है? पीछे आना चाहिए, ऑसिलेट होना चाहिए। क्यों साइन और कोसाइन हार्मोनिक है वो समझ लो। बहुत, ये तो बहुत इजी है, वैसे आप ओरली कर सकते हो। जरा मेरे को बताओ, साइन क्यों हार्मोनिक है, वाई हार्मोनिक, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर x इक्वल टू साइन थीटा लिख दूं मैं, ठीक, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी आ जाएगा। आपको पता है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो। कॉस होता है बेटा, माइनस नहीं होता है। ठीक, बराबर, पक्का। और अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो तो क्या रहेगा? तो ये हो जाएगा माइनस साइन। अच्छा एक बात बताओ, कहना से मुझे जो भी आंसर आया वो -x के टर्म्स में है, बराबर। अच्छा यहाँ पे मैं a भी डाल सकता हूँ, मान लो अगर एक कांस्टेंट डाल के रखा, बराबर। तो क्या मेरे को ये कंडीशन आई कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x? x का पावर क्या है? तो सिंपल है। हार्मोनिक क्यों है? क्योंकि सर वो रिटर्न आ रहा है ना, अब समझ में आ गया। तो ये साइन थीटा के लिए। अच्छा कॉस के लिए ओरली करके बताओ। पहले कॉस का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन। फिर उसी माइनस साइन को, माइनस को बाहर रखो, साइन का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा? कॉस। इसका मतलब स्टार्ट किया कॉस से और जाते जाते एंड में भी क्या है? कॉस पे, मतलब पुराने आंसर पे आ गए। और एक्स्ट्रा में क्या मिल गया? माइनस। तो एक्सेलरेशन इज इनिशियल वैल्यू अलॉन्ग विथ व्हाट यू आर गेटिंग, माइनस। समझ में आया? तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सिंपल बोल रहे हैं और हार्मोनिक भी बोल रहे हैं। क्लियर है? क्या ये चीज टैन के लिए एप्लीकेबल है? टैन का सर डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। फिर sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा? 2 sec x डेरिवेटिव ऑफ sec x।
विच इज sec x tan x, तो हो जाएगा 2 sec square x tan x। चालू किससे किया था? चुपचाप tan x से, और पहुंच किधर गया? 2 sec square x tan x। तो मेरे को इनिशियल वैल्यू थोड़ी आई, ऊपर से साला फंक्शन में 2 भी आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हो गया सबका लिख के? पक्का? तो प्लीज एक डेफिनेशन लिख दो ना, अगर ये वाला पार्ट हो गया तो डेफिनेशन लिख दो। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन ऑसिलेटरी मोशन, इज एन ऑसिलेटरी मोशन। इज एन ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी क्या होता है वो तो पता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल। इज एन ऑसिलेटरी मोशन in which simple harmonic motion is an oscillatory motion in which the acceleration आप स्लैश करके फोर्स भी लिख सकते हैं, acceleration slash force is directly proportional to displacement, is directly proportional to displacement and is directly proportional to displacement and acts in the direction opposite to it, and acts in the direction opposite to it। ठीक, ये कहानी क्लियर है ना भाई? ये कुछ भी है, चेंज हो सकता है, थीटा का लेना देना, ये फिक्स रहने वाला है। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये वैसे ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये लेकिन ओफू है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर रहे। कभी कभी होता है कि ये वेलोसिटी और इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या है। चलो हो गया सबका भी? चलो
स्टार्ट करूँ डिस्कशन? शायद 5 मिनट आपका जाए ऊपर। पे अटेंशन। ओके, फर्स्ट वाला देखो, अगर आप ओरली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट ठीक है, पहला क्वेश्चन है तो इज्जत से ले लेते हैं। लेकिन हाँ ये बताओ, इसको फटाक से डिफरेंशिएट करो। साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, आपको समझो चेन रूल, बी एज इट इज, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा, बराबर। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जल्दी जल्दी बताओ। कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर, समझा? वो ओमेगा वो चेन रूल, माइनस बाहर था ऑलरेडी, प्लस माइनस माइनस हो चुका था। बी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्या कॉमन निकाल लो दोनों में से? और ए भी कॉमन नहीं, ओमेगा स्क्वायर बस, माइनस भी कॉमन, तो क्या बचा? ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब बताओ ये जो ब्रैकेट में है वो क्या है आपके लिए? एक्स, और ये क्या निकाला? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जल्दी बताओ, है एसएचएम? हाँ है, क्योंकि प्रोपोर्शनल भी है, साथ साथ माइनस भी आ रहा है। इसका बताओ, ओरली करे बताओ। ये आपको पता है ना, ई रेस टू ओमेगा टी का ई रेस टू ओमेगा टी होता है, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस ओमेगा टी का होगा ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, और माइनस ओमेगा बाहर, माइनस ओमेगा को साइड में रखो। फिर से डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, ई रेस टू माइनस ओमेगा टी, फिर से माइनस ओमेगा। अच्छा पहले एक माइनस ओमेगा था, फिर से एक माइनस ओमेगा आया, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा प्लस, तो क्या एसएचएम है? नहीं, क्योंकि प्लस आ गया ना। अच्छा दूसरा चीज, एक और बात सर, इसका ग्राफ अपन ने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, डीके लॉ याद है कुछ? तो सर ये चीज ऐसी जा रही है, बट इसके अंदर इच्छा नहीं है रिटर्न आने की। अरे डीके का मतलब ही क्या होता है कि कोई चीज खत्म हो रही है, और हम एसएचएम में बोलते हैं कि भाई वो आगे जाएगा तो पीछे भी आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अच्छा इसका बताओ, थोड़ा सा लफड़ा है सर, इसको डेरिवेटिव करूंगा तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, बट सर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म 2 आ जाएगा, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये एसएचएम नहीं है, बट क्या ये ऑसिलेटरी है? हाँ है। इसका एक हिंट है, देखो अब बन जाएगा, बोलो अगर आपका मैथ अच्छा है। व्हाट इज 2 साइन कॉस? साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा फिर साइन 2 ओमेगा टी क्या बनेगा? कॉस 2 ओमेगा टी, फिर वो कॉस 2 ओमेगा टी क्या बन जाएगा? माइनस साइन 2 ओमेगा टी। तो रिपीट हो गया, ये है एसएचएम। लॉग फंक्शन, व्हाट इज लॉग ऑफ एक्स? 1/x, फिर 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x। तो सर इसमें तो लॉग गायब ही हो गया, रिटर्न कहाँ आया? साइन क्यूब, पावर चेक कर लो भाई, ऑसिलेटरी है बट सिंपल नहीं है। अच्छा और अगर आपको याद है तो आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते थे कुछ, 3 साइन थीटा माइनस, तो 4 साइन क्यूब थीटा को इधर उधर करोगे, फिर साइन क्यूब थीटा को समथिंग बनाओगे 3 साइन थीटा, जो भी तुमने बोला अभी, बराबर। फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो लगभग आएगा, बट प्रॉपर एसएचएम नहीं आएगा। इसका अरे अंदर वाले को छोड़ो, अंदर वाले को थीटा अगर मान लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो माइनस भी आ गया और कॉस भी रिटर्न भी आ गया, तो ये है करेक्ट। घर पे आके कर लेना। इसका बताओ क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव 0, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा टी, फिर से डेरिवेटिव लूंगा तो ये टर्म भी गया, ये टर्म भी गया, तो पुराना टर्म तो रिटर्न आया नहीं, तो ये भी एसएचएम। ये तो सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर। मतलब जैसे जैसे टी बढ़ेगा एक्स बढ़ेगा, तो एक्स रिटर्न कब आएगा? आएगा ही नहीं। ये बताओ डेरिवेटिव लो एक्स, ये 0 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो रिटर्न सेम टर्म नहीं आने वाला, क्योंकि ए गायब भी हो जाएगा अपना, तो ये भी एसएचएम नहीं है। क्या ऑसिलेटरी है? हाँ है। ठीक है लिख लो फटाफट।